अचानक ही एक दोस्त के घर जाने का मौका बन गया। वो दोस्त खुद को बहुत अमीर और समझदार मानता था। जैसे ही मैंने उसके घर में प्रवेश किया, 5-6 कुत्तों ने उनके पिंजरों में से भौंक भौंक कर मेरा स्वागत किया। मुझे तो उन कुत्तों को देखकर ही डर लग गया। मैं हैरान भी बहुत हुआ। मेरा दोस्त सरकारी नौकरी करता था, तभी तो शौक के साथ इतने कुत्ते पाल रखे थे। 3 टाइम कुत्तों को खाना खिलाना, गाड़ियों में घुमाने ले जाना, कुत्तों के पिंजरों में बिखरे पड़े बिस्किट और ब्रेड के टुकड़ों को मैंने अमीरों के चौचले मान लिया और अपनी जुबान को बंद ही रखा। दूसरी तरफ एक छोटी सी दीवार के साथ बने हुए एक मिट्टी के कच्चे चूल्हे पर एक करीब 75 साल की बुजुर्ग माता रोटियां पकाकर करीब 80 साल के एक बुजुर्ग के सामने परोस रही थी। पास में बना हुआ एक कच्चा सा कमरा भी शायद उनका ही था। बातों बातों में दोस्त से जानने की कोशिश की कि वो बुजुर्ग कौन थे, लेकिन मेरे दोस्त ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया मेरे सवाल पर और मुझे और ही बातों में लगा दिया। उस दोस्त ने मेरी खूब आव भगत की और खूब खिलाया पिलाया। उन्होंने कुछ सामान मेरी गाड़ी में अपने नौकर से भी रखवा दिया। हम जाने को तैयार थे। तभी मेरी नजर फिर से उस बुजुर्ग जोड़े पर पड़ी। मैंने उस नौकर को कोने में ले जाकर पूछा कि वो बुजुर्ग दंपत्ति कौन थे। उस नौकर ने कहा, साहब, वो हमारे मालिक साहब के माता पिता हैं। वो अपनी रोटी अलग पकाकर गुजारा करते हैं। मुझसे रहा ना गया तो मैंने कहा, वो 5-6 कुत्तों को पालकर अच्छा खाना खिला सकता है और अपने बुजुर्ग माता पिता को एक टाइम रोटी भी नहीं दे सकता था। उस नौकर ने मेरी बात को बीच में ही रोककर कहा, बाबूजी, अब ये बूढ़े माँ बाप कौन सी कमाई करके देते हैं, पर इन कुत्तों से मालिक साहब को खूब कमाई होती है, तभी तो उनकी इतनी देखभाल करते हैं। मेरा मन बहुत दुखी हो गया कि अगर वो माँ बाप ही ना होते तो मेरे दोस्त ने इतनी तरक्की कहां से की होती। एक तरफ मुझे इतने वर्षों के बाद अपने दोस्त को मिलने की खुशी भी थी, पर दूसरी तरफ उसके घर के बाहर एक कच्चे चूल्हे पर रोटी पकाते उसके माता पिता को देखकर दुख भी बहुत हुआ। बाद में मुझे मालूम चला कि उस दोस्त ने उन बुजुर्ग माँ बाप को अपनी आलीशान कोठी के बाहरी हिस्से में एक कच्चा कमरा सिर्फ इसलिए दे रखा था क्योंकि जिस जमीन पर वो कोठी बनाई गई थी वो भी मेरे दोस्त के बुजुर्ग बापूजी के नाम थी और आसपास की सभी जायदाद भी उनके ही नाम थी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो लोभी बेटा कब का अपने उन बुजुर्ग माँ बाप को किसी वृद्ध आश्रम में रखाया होता। उस दिन के बाद मैं अपने उस दोस्त से कभी भी मिलने नहीं गया। पिछले वर्ष जब मैंने अखबार में पढ़ा कि एक उच्च सरकारी अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसने घूस ले लेकर करोड़ों रुपए इकट्ठा किए थे, अखबार में मेरे उसी दोस्त की तस्वीर छपी थी। मैं मुस्कुरा दिया और फिर मैंने घृणा से उस अखबार को एक तरफ फेंक दिया और अंदर के कमरे में चला गया जहां मेरे बूढ़े माता पिता सोफे पर बैठे टेलीविजन देख रहे थे और वो समोसे और दही बड़े खा रहे थे जो मैं उनके लिए बाजार से लेकर आया था। माँ बाप के साथ बैठकर मैं भी खाने लगा, लेकिन मेरे मन में बहुत संतोष और खुशी थे। बहुत बहुत शुक्रिया।